ओके फ्रेंड्स, वेलकम ऑन ईसीपी। और आपका कुछ ब्रांचेस का गेट 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है। उनमें कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और कुछ और ब्रांचेस भी हैं जैसे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग वगैरह। मैं आपको 4 ब्रांचेस का एनालिसिस दे रहा हूँ जो एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं कट ऑफ के इस साल के लिए, गेट कट ऑफ। एंड फ्रेंड्स, अगर आपका गेट मेयरली कट ऑफ हो रहा है और आपका सीजीपी अच्छा है तो आप ईसीपी योरपीडिया में जरूर अप्रोच करें, बिकॉज यू कैन गेट अ सीट इन आईआईटी अगर आपका सीजीपी अच्छा है। सो पोस्ट गेट के लिए आप मिल सकते हैं अपने चंडीगढ़ में ऑफिस में। आप आइए, विजिट कीजिए और गुरिंदर सर के साथ मिलिए और वहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगेगा। आप डिटेल्स वहाँ से लीजिए। ये मैं आपको एक कट ऑफ जो टेंटेटिव हमारा मार्क्स की, ये गेट स्कोर नहीं है, मार्क्स का कट ऑफ 2025 का मैं बताता हूँ आपको। 24 और 25 का जो कंपैरिजन है, तो 2024 में जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, इनके लिए कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में जो मार्क्स थे, इस बार अभी मैं एक और आपको एनालिसिस दिखाऊंगा जिसमें इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड बढ़े हैं। 13%, 14% का ग्रोथ है गेट में इस बार जो लोगों ने एग्जाम लिखा है। गेट 2025 में एक्सपेक्टेड, अब पेपर जो था डिफिकल्टी लेवल कंपैरिजन टू 2024 के कंपैरिजन में, और हमने दोनों सेशन, तीनों सेशन को मिला के बात कर रहे हैं। कंपैरिजन टू 2024-25 में जो पेपर का डिफिकल्टी लेवल कंप्यूटर्स का था आसान था, इलेक्ट्रिकल का भी इजी था, आपका मैकेनिकल का भी इजी था और इंस्ट्रूमेंटेशन ऑलमोस्ट सेम था। नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयरिंग बड़े हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल कम हुआ है। तो जनरल कैटेगरी कंप्यूटर साइंस 29 मार्क्स पे गेट क्वालिफाई हो सकता है, और इलेक्ट्रिकल में जनरल कैटेगरी पे 27.5, मैकेनिकल में 29.5 और इंस्ट्रूमेंटेशन में 32.5 पे गेट क्वालिफाई हो सकता है। ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में मार्क्स बराबर रहते हैं कट ऑफ के। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से हैं, कंप्यूटर साइंस में आपने लिखा है, तो 26.1 मार्क्स पे आपका गेट क्वालिफाई हो सकता है इस साल। 24.7 इलेक्ट्रिकल के लिए, 26.5 मैकेनिकल एंड 29.2 इन इंस्ट्रूमेंट फॉर ओबीसी इस साल। एंड सेम आपका एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में ये आपके कट ऑफ हैं। तो अगर आपके फ्रेंड्स इनसे के आसपास कट ऑफ हैं या इनसे ऊपर कट ऑफ हैं और आप आईआईटीज का पार्ट बनना चाहते हैं, तो आपको पता है योरपीडिया पे आपको ईसीपी पे ज्वाइन करना है। आप हमारा सेंटर विजिट करें, चंडीगढ़ में आप आएँ। एक और एनालिसिस आपको दिखाता हूँ जो आपका इस साल का है, जो कितने लोग अपीयर हुए हैं। तो ये रजिस्टर्ड और अपीयर्ड का डाटा है हमारे पास कि कितने लोग अपीयर हुए हैं गेट 2024 में। टोटल अपीयर हुए थे 8.26 लाख, और जो रजिस्टर्ड हुए थे और उसका 80%, 79% ने एग्जाम दिया था। तो पिछली बार सारे ब्रांचेस को मिला के कितने लोगों ने गेट का एग्जाम दिया था? 6.53 लाख। इस बार आरटीआई के थ्रू पता चला है कि आपका जो टोटल नंबर अपीयर हुआ है, जिन्होंने रजिस्टर किया है, वो 9.36 लाख है। और ऐसा माना जा सकता है कि 7.3 लाख कैंडिडेट गेट में अपीयर हो सकते हैं। डाटा भी आईआईटी रुड़की ने दिया नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा सकता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स कि 7.38 लाख ने गेट भरा होगा इस बार। और कंप्यूटर साइंस में अगर मैं पिछली बार की बात करूं तो 1.23 लाख अपीयर हुए और इस बार 1.39 लाख अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ है वो कंप्यूटर साइंस में है। ऑलमोस्ट 15,000 एडिशनल लोगों ने गेट भरा है कंप्यूटर्स का, क्योंकि कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ है। सबसे बड़ा इंपैक्ट कंप्यूटर साइंस पे ही पड़ा है और सबसे ज़्यादा नंबर जो गेट लिखने वालों का कंप्यूटर साइंस में है। तो 15,000 लोगों ने गेट इस बार लिखा है, जो एडिशनल लिखा है, जो हमें लगता है कि इतने बच्चों का 15,000 एडिशन हुआ है कंप्यूटर साइंस में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर देखा जाएगा तो आपका 7-8 लोगों ने ज़्यादा लिखा है, 67,000, और मैकेनिकल में 73,575 लोगों ने मैकेनिकल का गेट लिखा हो सकता है। और इंस्ट्रूमेंटेशन में जो पिछली बार आपका 9,900 था, जो 11,000 हो सकता है। तो अगर आप देखेंगे कि हर ब्रांच में आपका नंबर बड़ा है गेट के कैंडिडेट्स का एग्जाम लिखने का, इस बार ओवरऑल 13-14% ग्रोथ है। अगेन फ्रेंड्स, गेट का स्कोर लाना एक बात है, उससे अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना दूसरी बात है। योरपीडिया जिसका ऑफलाइन जो पार्टनर है वो ईसीपी है। योरपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया के अंदर पोस्ट गेट एक्टिविटीज़ गाइडेंस के लिए, जो आपको हेल्प करेगा कि आपके गेट स्कोर के बेस पे आपको बेस्ट क्या मिल सकता है। अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस उसकी रिक्वायरमेंट है तो चंडीगढ़ सेंटर आप जरूर विजिट करें हमारा, और आप हमारे से एक्टिविटी आगे मेंटर से हेल्प लें कि वो कैसे आपको गाइड करेंगे, कैसे आप आगे जा सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।